तो मैंने एक साहब से रास्ता पूछा गाड़ी में। एक साहब देख के मुझे कहने लगे, आप अबकरी वाले हैं? हाँ। कहा, आपका एक टोटका छपा था कि अगर बाएं हाथ की अंगूठी की मालिश करें और उसके ऊपर कलवंजी के दाने रात को बांध दें, टेप की शक्ल में बांध के सो जाएं, तो उसका गला ठीक हो जाता है। और मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिल्स में पीप पड़ गई थी, पस पड़ गई थी, और उसके लिए ऑपरेशन फौरी जरूरी था, और उसका दिमाग, आंखें, नजर, आसाब कमजोर थे। मैंने उसके लिए यही कुछ किया और बहुत ज्यादा उसको गर्म करके रात को कागज की टेप बांध के कलवंजी उसके अंगूठे पे बांध के कहा, चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे इतनी दुआएं दे रहा था और बार बार कहने लगा, मेरा घर करीब है, चलें खाएं पिए। मैंने कहा, मैं तो सफर में हूं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसका जी था कि आपने मुझे इतने बड़े ऑपरेशन से बचाया और इतने बड़े हादसे से बचाया, और आप मेरे कितने जो है मोहसिन हैं। छोटा सा टोटका है। मैंने आपको दोनों टोटकों के आसान तरकीबें बताई हैं। एक तरकीब फिर सुन लीजिए, कलवंजी का तेल है या जैतून का तेल है, इसकी खूब मालिश कीजिए। इतना मालिश करें, इतना करें कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, गर्मा गर्म हो जाए। उसके बाद इस पर पट्टी बांध दीजिए ताकि ठंडा ना हो। आप सुबह उठ के मामूल के मुताबिक हाथ धो लें। अब चंद दिनों के बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे की मालिश का आप कमाल देखेंगे। ये गर्दन से ऊपर, बस यहां दो चीजें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटो तो खत्म हो जाती है। एक इंसान, एक खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं। खजूर को ऊपर से काटो, मर जाती है। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काट दो इंसान मर जाता है। ये जो जिंदगी है, गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान हैं, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारे दिमागी जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी की सारी चीजें, ये जो कुछ भी है, इसका इस अंगूठे से बड़ा ताल्लुक है। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के, मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज या रिवाज बढ़ रहा है। कोई इसको क्या नाम देता है, कोई इसको रिफ्लेक्सोलॉजी देता है, कोई क्या, ये बहुत निजाम बढ़ रहा है और इसके बहुत ज्यादा फवायद है। और ये आज का नहीं है, ये सदियों पुराने, हजारों साल पुराने ये राज भी हैं और इलाज भी हैं जो इंसानों ने छोड़ दिए। और इंसान रंग बिरंगी गोलियां और दवाओं के ऊपर टूट पड़ा। दो चीजों पे टूट पड़ा, रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियां और दवाएं। उधर खाने खाता है, फिर गोलियां खाता है। इसलिए अक्सर मैंने देखा है कि रंग बिरंगे खाने और रंग बिरंगी गोलियों की दवाओं की दुकानें सोनो करीब करीब होती हैं। आप इस अंगूठे के राज को समझें। अगर आप सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, आंखें, नजरें, दिमाग रोशन, आसाब, और आप गले के मरीज हैं, या आप में से कोई ऐसा बंदा जो गले का मरीज है और गले की कोई मर्ज है, आवाज बैठ गई है, आवाज में खरखराहट है, गला काम नहीं कर रहा, गला सूज गया है, या इस गर्दन में दर्द है, ऐसे करने से, हिलाने से दर्द है, और यह गर्दन के दर्द की व कमजोरी की वजह से कॉलर लगाया हुआ है, आसाब खिंचे हुए हैं, पट्टे हर वक्त तनाव का शिकार रहते हैं। आप चंद दिन मेरी थोड़ी सी बात मान लीजिए। आप दवाई नहीं छोड़ना चाहते, मैं इसरार नहीं करूंगा, लेकिन चंद दिन इस अंगूठे की मालिश करके सोते वक्त 10 मिनट मालिश कीजिए, खूब ज्यादा तेल लगा के, कलवंजी का तेल या जैतून का तेल आप मालिश करके लगाएं तो से खूब मालिश कीजिए। और जब गर्म हो जाए उसके बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे को आप पट्टी बांध के और इसके बाद आप लेट जाइए। ये जिंदगी के छोटे छोटे टोटके होते हैं जिन्हें हम फरामोश कर बैठते हैं, भूल बैठते हैं, और ये इंसान को पिछली यादें ऐसी दिलाते हैं कि इंसान की जिंदा तहरीक और जिंदा जिंदगी फिर लौट आती है। ये अब तक किताबों में है, ये अब तक सीने में है, ये अब तक तजर्बात में है, चंद लोग जानते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ये पूरी उम्मत को, पूरे आलम को, पूरी इंसानियत को, हर मजहब, हर फिरके के लिए आसानियां हों, राहतें हों, खुशियां हों, खुशहालियां हों, और उनके लिए ये टोटके आम करो। छपते हैं अबकरी मैगजीन में, लोग लेते हैं बहुत कम लोग,
لیکن جس چیز کو میں واضح کروں اور بہت زیادہ وضاحت کروں اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے. آپ یہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صحت مند رہے, آنکھیں روشن رہیں, ان میں چمک باقی رہے, پھر انگوٹھے کی خدمت کریں. آپ چاہتے ہیں آواز کی کھنک رہے 100 سال کی عمر کے بعد تک کی, اور آواز صاف رہے, اس انگوٹھے کی خدمت کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کان صحیح سنائی دیں اور آپ کے کان صاف ستھرے ہوں, اور آپ کے کانوں کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت پڑے اور نہ کسی ہاتھ کے سہارے اور آسرے کی ضرورت پڑے, تو آپ اس انگوٹھے کی خدمت کیجیے. آپ چاہتے ہیں کہ بعض وقت آپ کو بار بار نہ کھنکارنا پڑے, نہ کرنا پڑے, اور آپ کا گلا صاف رہے, انگوٹھے کی خدمت کیجیے. اگر آپ اس کی 10 منٹ خدمت کر لیں اور آپ کا جسم صحت اور تندرستی بحال رہے, اعصاب مضبوط رہیں, طبیعتیں نشاط اور بالکل چست رہیں, تو کون سا گھاٹا ہے؟ اس میں تو کچھ پیسہ بھی نہیں لگ رہا, کچھ بھی نہیں لگ رہا. میں نے تو آپ کو وہ ٹوٹکا بتایا ہے. ایک صاحب مجھے ملے, وہ کہتے ہیں میں مالش کرتا ہوں اور ایک اسم پڑھتا ہوں. وہ اسم نہیں ہے, کوئی اسم پڑھ لیں, اللہ کا ہر نام مبارک ہے, ہر درود ہر چیز میں خیر ہے, اصل اس کی مالش ہے. اس وقت یہ جو ہمارا جسم ہے نا, جسم کا اوپر کا حصہ سب سے زیادہ آلودگی سے متاثر یہی ہوتا ہے. وہ تابکاری کے اثرات ہیں, وہ گاڑیوں کا دھواں ہے, وہ دھول ہے, وہ فیکٹریوں کا دھواں ہے. ہماری فضاؤں میں تابکاری بہت زیادہ ہے, آلودگی بہت زیادہ ہے. میں آپ کو آلودگی کا ایک ٹوٹکا دیتا ہوں. یہ میرے پاس سفید ٹیشو پڑا ہوا ہے, ٹیشو ہے. آپ کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں آلودگی بہت زیادہ ہو, اپنے ناک کے اندر کر کے تھوڑا سا ٹیشو ایسے پھیریں, اور آپ دیکھیں گے آپ کے ناک پہ سیاہ داغ پڑ جائے گا اس پہ, ٹیشو پہ, اور آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تو ناک سے باہر ہے, اس سے زیادہ آلودگی اندر گئی ہے, اس سے کہیں زیادہ آلودگی اندر گئی ہے. اور پھر یہ آلودگی جا کے ہماری نظروں کو, ہماری یادداشت کو, ہمارے کانوں کو, ہمارے اعصاب کو, ہماری قوت فیصلہ کو, اور ہماری گردن کو, جس کی وجہ سے ہمارا سر تھما ہوا ہے, اس کو متاثر کرتی ہے. پھر اس کے لیے ہم طرح طرح کے ٹوٹکے, طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کا نظام سنبھالتے ہیں, اور آخر تھک جاتے ہیں. یاد رکھیے گا, اگر آلودگی سے بچنا ہے, اور 100% بچنا ہے آلودگی سے, اور پھر آلودگی کے علاوہ ہمارے جسم کی جو اگر بیماریاں ہیں, سر کے اوپر کی, گردن کے اوپر کی, یا کندھوں سے اوپر سارا نظام, اگر اس میں بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے جلدی نکل آئیں, تو انگوٹھے کی خدمت کریں. انگوٹھے کو تھوڑا سا وقت دیں. یہ چھوٹا سا وقت, تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی خدمت آپ کی جسم, فٹنس اور طبیعت اور راحت ایسی حیرت انگیز, بہت لاجواب. بچوں کو اس کی عادت ڈالیں, ان کی مالش کریں, سلا دیں, ہلکی ہلکی مالش کریں. بڑوں کو اس کی عادت ڈالیں, لوگوں کو اس کے فائدے بتائیں. چھوٹا سا عمل ہے, پر اس کے نتائج, اس کے ریزلٹ اور اس کے کمالات اتنے زیادہ کہ انسان جب مایوسی سے, بالکل اتنا کہ آخری مایوسی میں چلا جاتا ہے, یا پھر اس کا علاج صرف سرجری ہوتا ہے, یا پھر اس کا علاج ساری عمر دوائیں کھانا ہوتا ہے, اس مایوسی کے اندھیروں سے نکال کے حیرت انگیز اجالوں میں لاتا ہے, اور حیرت انگیز انسان کو صحت اور تندرستی پہ لاتا ہے, بہت زیادہ. تو اگر آپ ان بیماریوں سے, ان مشکلوں سے, ان پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند زندگی گزاریں, تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے, اس انگوٹھے کو وقت دیجیے. چلو میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. اس انگوٹھے کو آپ نیٹ پہ سرچ کریں, آپ کو میری باتوں کی تصدیق حیرت انگیز ملے گی کہ انگوٹھے کا ہماری جسم کے ساتھ, دماغ, اعصاب, پٹھوں, نظر, یادداشت, گلے کے ساتھ کیا تعلق ہے. ایک بات بتاؤں, ایک راز ہے بڑا عجیب. اگر لاجواب بچوں کا قد چاہتے ہیں, اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قد دراز ہوں اور بہترین قد ہو, ان بچوں کو یہ انگوٹھے کی مالش کرواؤ. یہ دیکھیں ایسے ایسے ان بچوں کو مالش کرو. 18 سال کی عمر تک تو مالش کرائیں.
18 साल की उम्र के बाद फिर चांसेस कम हो जाते हैं। मालिश करें, आपकी नस्लें सेहतमंद रहेंगी, आपकी नस्लों में तंदुरुस्ती, सेहत और फिटनेस रहेगी, कद दराज होंगे, आसाब मजबूत होंगे और तबीयत उनकी बेहतरीन रहेगी। उनकी आंखें हमेशा माजूरी से बचेंगी, कान माजूरी से बचेंगे, गला माजूरी से बचेंगे, उनके बोल माजूरी से बचेंगे और लंबी उम्र भी होगी तो तबीयत में हमेशा पुरसुकून सेहत और पुरसुकून तबीयत रहेगी। ये मेरा टोटका याद रखिएगा, और भी बताता रहूंगा। आपके पास टोटके हों मुझे जरूर दीजिएगा, आप भी मुझे बताइएगा, लेकिन ये टोटका मेरी तरफ से आज आपको बेहतरीन गिफ्ट है, हदिया है, तोहफा है। ना छुपाएं, इंसानियत के लिए खैर फैलाएं। इंसानियत को बहुत जरूरत है इस वक्त, मखलूक परेशान है। आए हम मिलके मखलूक के कांटे चुन लें और फूल बिखेर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अली करमल्लाहु वजह की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज किया कि अमीरुल मोमिनीन, कर्जे बहुत ज्यादा है और परेशानियां बहुत ज्यादा है। मैंने अभी पहले आपसे अर्ज किया है, दुनिया के मोती मिलेंगे तो इस दर से मिलेंगे, आखिरत के मोती मिलेंगे तो इस दर से मिलेंगे। हमें दुनिया आखिरत के दोनों मोती जब भी मिलेंगे इस दर से मिलेंगे। कर्जों की दरखास्त, फरियाद अर्ज की कि कर्जे हैं, बोझ है, फक्र है, गुर्बत तंगदस्ती है, आसानियां खत्म हो गई हैं। हजूर निगाह फरमाएं, दुआ फरमाएं। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल, वही आखिर, वही कुरान, वही फुरकान, वही यासीन, वही ताहा। कोई दुआ फरमाए। हज़रत अली करमल्लाहु वजह ने उन्हें जो दुआ फरमाई, उस दुआ को मैं खुद साल हर साल से बता रहा हूं और मैं खुद पढ़ रहा हूं। मैंने जिसको बताया कर्जे उतर गए। ये मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारे ऊपर एहसान है। ये मोहम्मद आले मोहम्मद का हमारे ऊपर एहसान है जो सदियों नहीं चुका सकते। उनका एहसान है, उनका एहसान है। तो क्या फरमाया, अब गौर से सुने। आपने उसे बिठाया, उसे तसल्ली दी और तसल्ली देने के फरमाया कि मैं एक दफा अपने हबीब हुजूर कमली वाली की बारगाह में बैठा था। एक शख्स हाजिर हुआ और हाजिर होकर अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फक्र और गुर्बत ने मुझे घेर लिया है, तंगदस्तियों ने मेरी जिंदगी को तंग कर दिया। मफहूम है, अपना गम सुनाया, अपना दर्द सुनाया। अब जो मेरे हुजूर आका ने जो उसको बताया था, अली फरमाते हैं, साइल मैं तुझे वही बताता हूं और तू वो कर ले, और जब तू वो करेगा तेरी सब मुश्किलें आसान। मुझे सहल हो गई मंजिलें, मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। लोगों, तुम्हारे चराग राहों के बुझ जाते हैं। जब से उनका हाथ मेरे हाथ में आया है, मेरी तो राहों के चराग भी नहीं बुझते। मैं तो खिज़ां में भी बाहर में रहता हूं। सारी दुनिया में क्राइसिस हैं, सारी दुनिया में परेशानी है, रिस्क बंद, कारोबार बंद, नौकरियां खत्म हैं, लेकिन मुझे कोई गम नहीं, मुझे कोई फिक्र नहीं, मुझे कोई उलझन नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए। हर वक्त जो खिज़ां थी, जहां हाथ डालता था हर चीज मिट्टी थी, कदम आगे बढ़ाता था गिरता पीछे था। दुश्मन लोग थे मेरे, मसाइल मुश्किलात उलझनी मेरे गले का तौक थी। जंजीरों में बंधा हुआ वो जादू की बंदिशें हैं, वो दुश्मन की हैं, वो हासिद के हसद की हैं, या मेरे गुनाहों की हैं, या तकदीर का निजाम है। खिज़ां के रुख भी बदल गए। जो खिज़ां मेरे सामने आई थी उसके रुख भी बदल गए। मुझे सहल हो गई मंजिलें कि खिज़ां के रुख भी बदल गए। तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह के भी जल गए। अब उसे क्या फरमाया आपने, अब जरा गौर से सुन।
उन हस्तियों के मोती हैं, और वो मसनून दुआएं हैं, और वो मसनून अमाल हैं, और ऐसी दुआएं हैं जो जिनके साथ सनद है, जिनके साथ रिवायत हैं, जो सही हदीस से साबित हैं। तस्बीह खाने का मिंबर शिरक नहीं देता, तस्बीह खाने का मिंबर बिदअत नहीं देता, तस्बीह खाने का मिंबर ऐसी बातें नहीं बताता जिसकी बुनियाद ना हो, जिसके पीछे सनद ना हो, कोई रेफरेंस हवाला ना हो। नहीं नहीं, व्हाट्सएप और फेसबुक पे अकाबिर पर एतमाद एक पेज है, उसको लिखेंगे, मेरे हर वजीफे की सनद, हर वजीफे का हवाला, हर रिवायत की सनद, हर बात का हवाला इंशाल्लाह आपको मिलेगा, आपका दिल ठंडा हो जाएगा। अब क्या फरमाया गजाली ने उस साइल को, उस मंगते को, उस भिखारी को? फरमाया तो पढ़, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगननी बिफज़लिका अम्मन सिवा। इस दुआ की अगर थोड़ी सी तवज्जो आप ले लें, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका, अल्लाह मेरी हलाल से इतनी किफायत कर, इतना दे, थोड़ा ना, थोड़ी सी किफायत नहीं होती। लफ्ज किफायत से आप लफ्ज किफायत को गौर से सुने। अल्लाहुम्मा अक्फिनी, अल्लाह मेरी हलाल से किफायत कर दे, मुझे हलाल इतना दे, इतना दे, इतना दे, मेरी नजर किसी पे ना जाए। एक बंदा 5 मरले की गाड़ी पे जा रहा हो और उसे जो है 1.25 मरले की गाड़ी नजर आए, उसे झांक झांक के देखेगा? एक बंदा बहुत बड़ी गाड़ी पे जा रहा हो, हाथी पे जा रहा हो, हाथी जितनी गाड़ी हो, धप धप करता हुआ गाड़ी पे जाए, और एक छोटी सी गाड़ी हो जिसका सलेंसर भी टूटा हुआ, जिसका टायर भी हिल रहा, जिसके दाएं बाएं से खिड़कियां भी खुद हारन बनी हुई हैं, उस गाड़ी को झांक झांक के देखेगा? मेरी गाड़ी अपनी इतनी है। इसे कहते हैं किफायत। गाड़ी ने उसकी किफायत कर दी, झांक के देखने की जरूरत नहीं है। या आजिजी के साथ या तकब्बुर के साथ वो जा रहा है। बड़ी गाड़ी में बैठ के अगर आजिजी आ जाए, बड़ा मुश्किल है। मैंने इसको बैठ के भी देखा है, आजमा के भी देखा है। आजिजी आ जाए, अपने आप को बंदा संभाल ले बड़ी सवारी में बैठ के, बड़ा मुश्किल है, लेकिन संभालने वाले संभाल लेते हैं। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका, ऐ मौला मेरी किफायत कर, और इतनी किफायत कर, पर कर हलाल से। अल्लाह ऐसा माल जो मशकूक हो मेरी नस्लों में नहीं रहेगा, ऐसा माल जिसके पीछे कोई दूसरी कहानी हो। अल्लाह मेरी नस्लों में चैन, सुकून, राहत, रहमत, इज्जत, बरकत, वकार, शान शौकत का कभी जरिया बन ही नहीं सकता, कभी बन ही नहीं सकता। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका, मौला मेरी किफायत कर और इतनी कर हलाल से। अब आगे सुन, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका, हराम नहीं। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 6, 7, 8, 9, 10। बकरी कितने बच्चे देती है? 1 या? अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका, हाँ, हराम नहीं। कुत्ती 5, 6, 7। मेरी जिंदगी में आज तक मैंने सड़क के किनारे बकरी और बकरी का बच्चा मरा नहीं देखा, कुत्ते बेबहा मरे थे। एक दम मैं सड़क के किनारे जा रहा था, मैंने कुत्ते गिनने शुरू कर दिए, आखिर गिनना छोड़ दिए मैंने, कुत्ते गिनने शुरू कर दिए, आखिर मैंने गिनना छोड़ दिया। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका, वाह 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 अली, सुभान अल्लाह। इन हस्तियों का शुक्रिया हमें मोती क्या देकर गए और हमारे मसाइल हल करा गए। अगननी बेफज़लिका, अल्लाह मुझे पता है जिसको जो गनी होता है होता तेरे फजल से है। हाँ, मेहनत शर्त है। ये फकीर की बात जरा गौर से सुनिएगा। जो भी जिसको मिला है उसकी रहमत और फजल से मिला। और मेरी एक बात गौर से सुनिएगा, मेहनत शर्त है, मेहनत पे फैसले शर्त नहीं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मेहनत शर्त है। मैं आपको नहीं कहता,
मस्जिद नबी शरीफ में कुछ लोग बैठे थे, उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कौन हो? कहा नहनु मुतवक्किलीन। दुर्रा उठाया, रखा, 3-4 चेल कोंडा हेक कर देता कि चलो और जाके रोजी करो और मेहनत करो और जाके जान मारो और मेहनत करने के बाद कहो कि अल्लाह अब तू अता कर, तेरी तकसीम है। मेहनत करो। तस्बीह खाना जंगल का राही नहीं बनाता। तस्बीह खाना एक जगह बैठे और दिन रात चिले करते रहे नहीं। घर भी, जिंदगी भी, मुआशरा भी, वालिदैन भी, दफ्तर, दुकान, तमाम निजाम, तस्बीह खाना एक मंजिल देता है, एक रास्ता देता है। वह अगननी, मौला मुझे गनी कर दे बेफज़ल का। ये बड़ा राज है। और अगर किसी को समझ आ जाए, मेहनत शर्त है, पर मेहनत से आज तक आपने किसी को मालदार होते नहीं देखा। अगर मेहनत मालदार होने का जरिया होती तो जितनी मेहनत करने वाला होता उतना मालदार ज्यादा होता। हड्डियां घिस गई मेहनत करते करते। मैंने 4-4 नस्लों को आंखों से देखा, आज भी गरीब हैं, आज भी फकीर हैं, आज भी तंग दस्त हैं। मेरी 4 नस्लें तो मेरे सामने हैं। मैंने उनके बूढ़े परदादा को देखा था गुर्बत में, फिर दादा को देखा गुर्बत में, फिर वालिद को देखा गुर्बत में, अब उनको देखा गुर्बत सफेद पोशी के अंदर। मेहनत शर्त है। मैं आज आले रसूल का पैगाम दे रहा हूं आपको। मोहम्मद आले मोहम्मद के तोहफे, नेमतें और मोती दे रहा हूं। मेहनत शर्त है, पर मेहनत से कोई मालदार हो गया हो, ये बात मेरे कमली वाले की जुबान से हज़रत अली करमल्लाहु वजहु फरमा रहे हैं और इंसानियत को एक पैगाम दे रहे हैं कि याद रख, वक्त जो लगता है, जो रंग लगता है, वो किसी दुआ से लगता है, वो नसीब और मुकद्दर से लगता है। तू कहे मेहनत से वक्त लग जाते हैं, ये तेरी कोताही है, ये तेरी सोच की कमी और नादानी है। वह अगननी बेफज़ल का, मौला मुझे गनी कर, पर मुझे पता है तेरे फजल से मैं गनी होगा, तेरी रहमत से, तेरी एक नजर से वो जिस पे डाल दे। यहां लाहौर में एक मालदारों की सोसाइटी है, मैं उसे मालदारों की बस्ती कहता हूं। मुझे पुरानी बात याद है, कहता है मैं थाली के ऊपर बिस्किट बेचता था, 1 आने के 2, 1 आने के 3, 1 आने के 4 बिस्किट बेचता था। निहायत गरीब था। रब ने मेरा हाथ पकड़ा, वक्त लगा। मैं जिस सोफे पे बैठा था, बड़ा सोफा था, उसके पड़े थे, मुझसे कहने लगा आज जिस सोफे के ऊपर आपने हाथ रखा हुआ है, इस सोफे के ऊपर जितने पत्रे लगे हुए हैं, जितना इसके ऊपर, ये सारा सोना है। और मैंने गौर से देखा तो वो सोना था। और मेरा गुमान है, ऐसे अंदाजा है, क्योंकि मैं हकीम तोले माशे, हम रतियों को तोलते हैं दवाओं को, मेरे ख्याल में कुछ 1.25 किलो एक सोफे पे सोना था, कमोबेश अंदाजा। और सोफों की लाइनें लगी हुई थी। वो अगननी पे फजल का। और अगला लफ्ज सुने, दुआ भी पूरी, मकसद भी पूरा और काम भी हो गया। अमन सिवा सखिया का, मुझे दर दर का भिखारी ना बनाना, किसी का मोहताज ना बनाना, अल्लाह किसी का मंगता ना बनाना। किसी का मोहताज, किसी का मंगता, किसी दर दर का भिखारी ना बनाना। फरमाए जा ये दुआ पढ़। अल्लाह अकबर। अली करमल्लाहु वजहल करीम ने फरमाया जा ये दुआ पढ़, अल्लाह मक्फिनी बिहलालिका। कभी जॉब, कभी नौकरी, कभी ना मांगना, कहना मौला रिज़्क़ के हलाल के दरवाजे खोल, चाहे वो झाड़ू देने में है, चाहे वो आला कुर्सी में है, चाहे वो वजारत में है, चाहे वो फक्र में है, मौला रिज़्क़ के हलाल पर बरकत वाले दरवाजे खोल। ये पैगाम है, ये पैगाम है हज़रत अली का, हसनैन के बाबा का ये पैगाम है, इमाम हसन के वालिद का, इमाम हुसैन के वालिद का और मोहसिन के वालिद का ये पैगाम है। कर्जों से नजात के लिए, फाइनेंशियली हालात के क्राइसिस और जिंदगी की मुश्किलात के लिए, और जब सब कुछ लुट चुका उसके लिए,
इस दुआ को आप सिर्फ 7 दफा सुबह शाम पढ़ लें, बस मामूल बना लें, सिर्फ 7 दफा सुबह शाम। और फिर अगर कोई दीवाना है तो 1 साल पर इस दुआ को पढ़ के देखे, सिर्फ 1 साल, बस 1 साल 7 दफा पढ़ लें सुबह शाम। पर ये फैसले करवाती है, और फैसले भी ऐसे, अल्लाह, और हैरत अंगेज फैसले और बहुत अजीब फैसले। जिंदगियों की तंगियां खत्म हो जाती हैं और जिंदगियों के खुशहालियां और राहतें और बरकतें जिंदगियों में शामिल हो जाती हैं। सोचें, दुआ लाया जिब्रील, जुबान पे अदायगी हुई मेरे हबीब, और फैलाया अली करम अल्लाह वजहुल करीम। आप देखें दुआ की तरतीब देखें, और फिर 14 सदियों से ज्यादा अरसा हो गया है इस दुआ को पढ़ने वाले तवंगर हुए हैं, मालदार हुए हैं। इस दुआ को पढ़ने वालों में की नस्लों में रब ने बरकतों के दरवाजे, वुसअतों के दरवाजे, रहमतों के दरवाजे खोले। तारीख गवाह है और तारीख बता रही है, इस दुआ को पढ़ने वाले का आज तक मैंने मायूस नहीं देखा और तारीख ने मायूस नहीं देखा।